प्रपन्ना गुरु पादा रविन्दयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवास कनककपिशम् वैजयन्ती छमाला रन्ध्रान्वेनोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, हम लोग पहले मिलकर हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ होगा।
राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा
आज का जो प्रवचन का विषय है, ये विषय ऐसा है कि करीब करीब सबके मन में कंफ्यूजन रहता है और इसी के लिए दिन रात कुछ न कुछ प्रयत्न करते ही रहते हैं कि हम क्या करें कि दुख से छुटकारा मिले। ये जो हम लोग भाग्य बदलने की बात कर रहे हैं, भाग्य आप लोग जानते हैं ना, डेस्टिनी, तकदीर। तो भाग्य जो हमारे साथ खराब भाग्य है ना, जो दुख वाली चीज है, बुरी चीज है, वो हम चाहते हैं कैसे बदल जाए। अच्छा संसार का भाग्य कोई बदलना नहीं चाहता। किसी के पास धन की प्राप्ति हो गई, किसी को यश मिला, नेम और फेम, वो सब हम चाहते हैं। जब कभी हमारे साथ कुछ संसार की हानि होती है, दुख आता है, तो कैसे छुटकारा मिले। उसके लिए तमाम लोग, कोई ज्योतिषियों के पास भागता है, कोई किताबों में ढूंढता है कि क्या किया जाए कि हमें दुख से, इस भाग्य से, इस बंधन से छुटकारा मिले। तो प्रश्न है कि क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है क्या? जो लिखा हुआ है, हम लोग कहते हैं ना, तो लिखा हुआ है। तो इस भाग्य को हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी और नॉट? इसका उत्तर है कि हम अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। यानी यस भी है और नो भी है। आप सोचेंगे, अरे एक ही तो बात होगी, या तो हम भाग्य बदल सकते हैं और या तो नहीं बदल सकते हैं। और आप तो कह रही हैं यस भी है और नो भी है, बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। इसी बात को हमें समझना है। तो आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा के लिए ये आपके मन की कंफ्यूजन ये क्लियर हो जाएगी। और जो कुछ आप लोग यहाँ सुनेंगे ये आपको किसी भी पुस्तक में, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये तो हमारे शास्त्र वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो बिखरा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। तो हमको कोई वास्तविक महापुरुष चाहिए जो हमको वो सारा सब्जेक्ट मैटर निकाल करके और हमको सरल शब्दों में बिल्कुल क्लियर कट
लॉजिक के साथ, हमारे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के साथ हमको समझा सके, तब हम समझ सकते हैं। पढ़कर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल बताते हैं कि गीता में एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि, मैं कुछ नहीं करता, और दूसरी जगह कहते हैं भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, मैं अंदर बैठ के सबको घुमाता हूं। दोनों ऑपोजिट बात हो गई ना। तो ये सब शास्त्रविद ने ऐसा मैटर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये कोई वास्तविक महापुरुष ही बता सकता है। तो आप लोगों के समक्ष जो हमारे विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, उनके द्वारा दिया हुआ इस विषय पर जो स्पष्ट सरल ज्ञान है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगी। तो आप लोग एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया कि हम लोग भाग्य बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, और बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो इसका मतलब, इसका रहस्य अब हम लोग समझेंगे। तो भाग्य क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। पढ़ते रहते हैं, कोई अपनी बर्थ साइन से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन भाग्य होता क्या है नहीं जानते। क्या ये भाग्य ऊपर से टपका है हमारे ऊपर, या ये भाग्य भगवान ने हमारे दिमाग मतलब जीवन में लिख दिया, ये उनका लिखा हुआ है, या हम ही जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं इस भाग्य के। इसको जरा समझने के लिए सबसे पहले ये कर्म का जो विधान है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। कर्म शब्द आप लोग सुने हैं ना। तो ये कर्म की जो थियोरी है, ये जो कर्म की डॉक्ट्रिन है, आज संसार में तमाम धर्म भी मानते हैं, लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं ना, वो भी इस चीज को मानते हैं कि हमारे जीवन में कर्म के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो ये कर्म का विधान क्या है, जरा शॉर्ट में समझ लेते हैं। कर्म का विधान ये है कि जो हम कर्म करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसका परिणाम होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका परिणाम। तो हम लोग कर्म करते हैं ना, तो प्रत्येक कर्म का फल मिलता है, परिणाम मिलता है। तो इसलिए उसको सरल शब्दों में आप लोग सुनते हैं ना, जो करेंगे सो भरेंगे। बाइबल में भी लिखा है कि जो भी बीज, व्हाट यू सो यू विल रीप, जो आप बीज डालेंगे वही तो आपको पेड़ पौधा मिलेगा ना। तो ये कर्म के बीज हमने जो बोए हैं वही फल हमको मिलेगा। यानी कर्म करने के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। अगर कोई, हम देखते हैं कोई किसी गरीब के घर पैदा हुआ, खाने पीने को भी नहीं है, और एक आदमी टाटा बिरला के यहाँ पैदा हुआ है ना, अमीर के यहाँ। एक बच्चा पैदा होते ही है लंगड़ा लूला, क्रिपल है, और एक
पहलवान। तो ये जो कुछ हम लोग देखते हैं ना, ये विरोधी चीजें हमारे जीवन में, इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। इसमें हम किसी को दोष दें, इसके कारण ऐसा हुआ, भगवान के कारण हुआ, ये गलत है। हम खुद जिम्मेदार हैं। जो कुछ हमारी जीवन में सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां होती हैं, इसके जवाबदार हम स्वयं हैं। तो इसका मतलब क्या? इसको हम बदल नहीं सकते। ये जो हमने किया है उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये तो लिखा है शास्त्रों में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम अच्छा या बुरा करते हैं उसका फल हमको मिलता है। पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम वाभ्यामेव मनुष्यलोकम। कर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्म जो हम लोग करते हैं ना, उसके अनुसार हमको फल मिलता है। तो मैंने सिंपल शब्द में बताया ना, जो करेंगे सो भरेंगे। तो फिर इसका मतलब हम लोग बंधे हुए हैं। यही तो बात हुई, हमने कर्म किया, उसी का भाग्य बना। तो फिर अब तो कहते हैं हम बदल सकते हैं, ये भी बात सही है। उसके लिए हमको इस कर्म के विधान को, लॉ ऑफ कर्म जो है ना, इसको थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा। कर्म 3 प्रकार का होता है। एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने बताया ना इस विषय में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, तो इसलिए भोगते रहते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं करते नहीं हैं, और फिर कहते हैं क्या बताएं, सब भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा, ऐसा हम करते हैं। इसलिए एक एक शब्द को सुनिए। 3 प्रकार का कर्म होता है। एक होता है शब्द सुन लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक संचित कर्म होता है, और एक होता है प्रारब्ध कर्म, जिसको हम भाग्य भी कहते हैं, डेस्टिनी भी कहते हैं। और तीसरा होता है क्रियमान कर्म, यानी फ्रीडम, कर्म करने का जो फ्रीडम है ना, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। तो सबसे पहले संचित कर्म क्या है, इसको समझ लीजिए। हम लोग अपने जीवन में प्रतिक्षण, एवरी सेकंड कर्म करते हैं। कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। ये गीता में भी विधान लिखा है, भागवत में भी, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, 3 अध्याय का 5वां श्लोक। एक सेकंड को भी हम लोग अकर्मा नहीं रह सकते। You cannot be inactive even for a fraction of a second. तो प्रतिक्षण हम कर्म करते हैं, ठीक? तो जितना हमने एक जीवन में कर्म किया ना, सोचिए 24 घंटे में कितना कर्म करते हैं, तो ये सारा कर्म जमा हो जाता है। और एक जन्म का कर्म नहीं, हमारे अनंत जन्म हो चुके। तो ये सारा जो बैलेंस है, आप कह सकते हो जैसे आपका बैंक में बैलेंस रहता है ना, तो ये हमारा कर्मों का पूरा बैलेंस है, उसको संचित कर्म कहते हैं। बहुत बड़ा बैलेंस है, क्योंकि अनंत जन्मों में, एक ही जन्म में हम इतना कर्म करते हैं, तो सोचिए अनंत जन्मों में कितना कर्म किया। तो ये इसको बोलते हैं संचित कर्म। अब इस संचित कर्म में से, यानी ये इतना बड़ा जो हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है कर्म किया हुआ, उसमें से छोटी सी चुटकी निकाल करके
हमको भोगने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो करेंगे भरना तो पड़ेगा। हमने बीज बोए हैं, अच्छे हो बुरे हैं, वो हमको मिलेगा, हमको भोगना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क इट आउट। तो छोटा सा, बहुत छोटा सा अंश हमको मिलता है जीवन में भोगने के लिए, उसका नाम होता है प्रारब्ध। भाग्य बोलते हैं उसको। तो ये प्रारब्ध जो हम लोग भाग्य कहते हैं और कहते हैं भगवान ने क्यों किया ये सब, ये हमारे ही कर्म किए हुए का परिणाम है। इसको हितोपदेश में बताया, एक्सप्लेन किया। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किया, तो इस जन्म में उसका नाम हो गया भाग्य। नाम खाली बदल गया, किए हुए हमारे कर्म ही हैं। जैसे शादी से पहले मिस कहा ना उसको, और शादी के बाद क्या लिखते हैं, मिसेस लिखते हैं, है ना। व्यक्ति तो नहीं बदला ना, व्यक्ति तो वही है, लेकिन नाम बदल गया, मिसेस हो गया वो। तो इसी प्रकार से हमारा ही किया हुआ कर्म पिछले जन्मों का जब हमको इस जन्म में मिलता है, भोगने के लिए हमने कर्म किया है, गलत किया, सही किया, वो हमको मिलेगा। उसको भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। तो ये जो प्रारब्ध हमको मिलता है ना, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, ये हमको भोगना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना है ना कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, और इतने मतलब छोटी सी उम्र में उनकी पत्नी उत्तरा 16 साल में विधवा हो गई। अब बताइए, अभिमन्यु के बाप जो है ना अर्जुन, गीता ज्ञानी अर्जुन, ये महापुरुष हैं, नर नारायण के अवतार हैं, और वो हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, चला गया, परेशान है। तो बाप जिनका महापुरुष, और मामा कौन है अभिमन्यु के, स्वयं श्री कृष्ण भगवान मामा है अभिमन्यु के। और उनकी शादी किसने कराई? कोई छोटे मोटे पंडित ने नहीं कराई थी। वेद व्यास, जो 18 पुराणों के लिखने वाले, महाभारत के लिखने वाले, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र लिखने वाले, वेद व्यास ने शादी कराई। उनको पता था? हाँ, पता तो था, अरे वो तो भगवान के अवतार है। लेकिन जब अभिमन्यु मरा तो 3 टॉप के पर्सनालिटीज हैं, कुछ नहीं कर सके। वो लिखा हुआ है, वो होके रहेगा। तो हम इसके लिए, इन्हीं चीजों के लिए भागते हैं। बेटा बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दिया, तो फिर अभी हम जाते हैं, किसी को बोलते हैं तुम त्र्यंबकम यजामहे, कुछ करो, कुछ ज्योतिषी के पास जाते हैं, इसमें कोई चेंज। जब अभिमन्यु, अरे भगवान स्वयं राम, उनके बाप दशरथ जी, वो चले गए वन में तो मृत्यु हो गई, और भगवान राम उनके आखिरी जो भी वो है राइट्स और रिचुअल्स वो कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो कुछ किया क्यों नहीं? अरे तुम्हारे बाप है, तुम भगवान हो ना। हम जो लिखा हुआ है ना भाग्य में, उसमें हम लोग कटिंग नहीं करते। तो इसलिए हमें भी इस बात को समझना है, जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते वो भाग्य पिछले जन्मों का, वो उसमें बिल्कुल भी,
चाहे हम कुछ भी करें, हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये जब कुछ भी नहीं होगा, वो हमको भोगना पड़ेगा। बस इतना फर्क है। क्या फर्क? ज्ञानी भुगते ज्ञान थे और मूर्ख भुगते रोए। जो समझ लेता है, हाँ ठीक है, अगर कोई मरता है, अरे एक दिन आए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा होगा एक दिन उसको जाना है। ये तत्व ज्ञान जिसके पास होगा तो वो उस चीज में विचलित नहीं होगा। पैसा आया, पैसा जाएगा, हानि लाभ जीवन मरण ये भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज टू साइड ऑफ अ कॉइन। जहां यश हुआ, प्राइम मिनिस्टर बन गया, हाँ हम भी है, तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर से अलग भी हो जाओगे, सीट से छिन भी जाओगे, क्या हमेशा रहोगे? तो हानि लाभ जीवन मरण ये दोनों चीज चलती है। तो तत्वज्ञानी व्यक्ति इस चीज को समझ करके उसको एक्सेप्ट करता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कोई समय आता है, बिजनेस खराब हो गई, कुछ हो रहा है, भागो भागो किसी फॉर्च्यून टेलर के पास जाओ, हाथ दिखाओ, ज्योतिषी के पास जाओ। अरे वो बेचारा क्या करेगा, लेकिन होता है हमारे संसार में बहुत। अगर यहाँ पर ये जो लेक्चर रखा गया, तो इसमें अगर ये एडवर्टाइज होता कि एक ज्योतिषी आ रहा है, राइट, मंदिर में, और वो भविष्य बताएगा, देखिए एक भी सीट ना होती, पूरे वहां तक बाहर तक लोग खड़े होते, इसी में हमारा रहता है। लेकिन वो जो मैंने दूसरी बात बताई ना कि आप अपने भाग्य को बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको सुनने के लिए तैयार। अरे आप खुद ज्योतिषी बन सकते हैं जब आप पूरा लेक्चर सुन लेंगे कि हमारा भविष्य क्या है। तो ये जो हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं, ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है। एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैं सुनाती हूँ कि एक ज्योतिषी थे यूनान में, ग्रीस के, और वो ज्योतिषी थे राजा के दरबार में। तो अपने आप को समझते थे, अरे राजा का मैं ज्योतिषी हूँ, मैं भी कुछ हूँ, और किसी को वो परवाह नहीं करते थे, केवल राजा के दरबार में ही वो अपना ज्योतिषी का काम करते थे। तो एक बार वो घर जा रहे थे राजा के महल से, और अपना अपने घमंड में चल रहे थे, ऊपर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे, और ध्यान नहीं दिया, आगे एक गड्ढा था और गड्ढे में वो गिर गए। अंधेरा है, वहां कोई है नहीं। चिल्लाने लगे, कौन बचा है, क्योंकि अंदर तो गिर पड़े, निकल नहीं पा रहे। खैर लकी थे कि पास में एक स्त्री का घर था, लेडी का, तो उसने सुन लिया कि कोई चिल्ला रहा, लगता है गड्ढे में गिरा होगा, देखा नहीं होगा, गिर गया अंधेरे में। तो वो जल्दी से अपने घर से रस्सी लेके आई और उनको हेल्प किया, बाहर निकाला। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने, मैं रात भर पड़ा रहता, पता नहीं क्या होता, यहाँ पे कोई है नहीं, अपना बाहर निकल के उनकी बार बार उनकी शुक्रिया कर रहे थे। तो बोले, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा का ज्योतिषी हूँ। अच्छा, मैं किसी का भविष्य नहीं बताता हूँ, मैं केवल वहाँ पे मेरा उस राज दरबार में ही मेरा समय जाता है, उन्हीं के लिए हूँ, मैं आम जनता को कुछ नहीं बताता। लेकिन तुमने आज मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, अभी तो नहीं, कल आऊंगा जाते समय, तुमको अवश्य तुम्हारा भविष्य मैं बताऊंगा। उसने कहा, ज्योतिषी महाराज, तुम मेरा भविष्य क्या बताओगे? तुम अपना ही भविष्य नहीं जानते हो, इसलिए तो गड्ढे में गिर गए। तो पहले अपना भविष्य जानो कि फ्यूचर तुम्हारा क्या है। गड्ढे में तो गिर गए, तो मैं तुमको यही सलाह दूंगी, एडवाइस दूंगी कि तारों को देखकर मत चलो, जमीन पर देखकर चला करो, तो तुम ठीक रहोगे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये ज्योतिषी दूसरे को भविष्य क्या बताएंगे? वो अपने घर में भी तो उनके घर में कोई क्या बीमार नहीं होता,
कोई मरता नहीं है या कोई धन के प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर उनके पास तो सब तंत्र यंत्र सब कुछ है, सब नॉलेज है, तो उनके यहाँ तो कुछ भी नहीं गड़बड़ होना चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन हम सोचते नहीं है, भागते हैं बस कुछ करने वो। तो अपने आप हमारे भाग्य में अगर होगा 10 लोग गए, हमारी नौकरी लग जाए, अच्छा तुम इतना पैसा दो, हम ये जब कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो 10 में से 5 की नौकरी तो लग ही जाएगी, और लग जाएगी तो फिर वो कहेंगे ओ ज्योतिषी ने किया ये सब, तो सबको बताया बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है, तो सब भागेंगे वहां पे। ऐसा चलता है बिजनेस। तो भाग्य मैंने बताया, वो जो हमने कर्म किया है पिछले जन्मों में, वो हमको भोगने के लिए जो दिया जाता है जन्म में, हमारा ही कर्म है वो, उसको भाग्य का नाम दिया गया है, हमारा ही कर्म। अब एक है क्रियामान कर्म, मैंने बताया ना तीसरा। क्रियामान कर्म क्या है? हमारा वो जो पुरुषार्थ करके कर्म करने की स्वतंत्रता, जिस कर्म का हमको फल मिलेगा, फ्रूट यील्डिंग कर्म, इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भाग्य नहीं, क्रियामान कर्म। तो ये क्रियामान कर्म, ये ध्यान से सुनिए, यानी फ्रीडम ऑफ विल, जिससे हम अपने भविष्य को बना सकते हैं, ये केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। प्लस माइनस करना ये मनुष्य शरीर में, और किसी शरीर में नहीं है ये प्रिविलेज, केवल मनुष्य शरीर में। इसलिए मनुष्य शरीर की तारीफ की जाती है, बार बार प्रशंसा की जाती है कि मनुष्य शरीर में तुमको क्रियामान कर्म करने का जो अधिकार मिला है, उससे तुम सदा के लिए दुख से छुटकारा पा सकते, तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो हम बदल सकते हैं। अभी आप लोग जो यहाँ आके बैठे हो, क्रियामान कर्म कर रहे हो, उससे आपका भविष्य बन रहा है। यानी हम प्रतिक्षण प्रारब्ध लेकर तो आए हैं, लेकिन इस शरीर में वॉट एवर वी डू, एवरी मोमेंट हम अपने भविष्य को शेप कर रहे हैं। हम किसी को गाली दे रहे हैं, या किसी के प्रति हमने दुर्भावना की, दुश्मनी की, किसी को ठग लिया, हमने आगे के लिए कर्म कर लिया, पूरा कर्म प्लस हो गया उस भाग्य में, वो हमारा भाग्य बना। हमने अच्छा कर्म किया, अच्छा सोचा, अच्छा किया, तो उससे हमारा भविष्य बनेगा। तो इस मनुष्य शरीर में एक, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ द पास्ट, यानी प्रारब्ध लेके आए हैं पिछला, उसको लेकर पैदा हुए, लेकिन वी आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द फ्यूचर। हम अपना भविष्य बना सकते हैं। और इस मनुष्य शरीर में ध्यान दीजिए इस बात पर, प्रतिक्षण प्रतिक्षण, एवरी मोमेंट वी आर शेपिंग आवर फ्यूचर। हम आगे का प्रारब्ध बना रहे हैं अपना, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। मनुष्य शरीर में हम जो कुछ करते हैं ना, वो आगे के लिए हमारा भविष्य बनता है। तो हम स्वयं भविष्य बनाते हैं अपना मनुष्य शरीर में। तो और जो हम लोग भाग्य कहते हैं ना, सब कुछ भाग्य में नहीं बना है। क्या क्या बना हुआ है वो भी सुन लीजिए। हितोपदेश में लिखा है, आयु कर्मच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतान्य प्रसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब बच्चा गर्भ में होता है ना,
उसी समय ये कुछ चीजें पहले के जन्म के कर्म के अकॉर्डिंग टू वो डिसाइडेड हो चुकी होती हैं। क्या क्या? उसका कितने समय का जीवन होगा, कितना समय उसको मिलेगा। नंबर 2, उसको कितना धन मिलेगा। देखिए मैंने अभी बताया ना, कोई भिखारी के घर पैदा हुआ, अरे क्या गुनाह किया, पैदा ही हुआ तो घर, उसके घर में क्यों पैदा हुआ? पिछले जन्मों में पैसा था और उसने पैसा दान नहीं किया और उसी का दुरुपयोग किया, रॉन्ग यूज किया, तो इस जन्म में भिखारी बन गया वो, उसके कर्म के अनुसार। तो प्रारब्ध ये निर्धारित है हमको कितना वो धन की प्राप्ति होगी। और आज कलयुग में इसी में सब लगे हुए हैं, दिन रात पैसा। और लखपति के बाद हम 10 लाख हो जाए, 10 के बाद करोड़पति हो जाए, उसी में दिन रात, टाइम ही नहीं है। और ये पक्का है। एक संत ने, भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा, यद्धात्रा निजभाद पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वादनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ ततोन्नादिकं तद्धीरो भववित्तवंसु कृपणाम वित्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैंने बताया कलयुग में सारी भागदौड़ किसके लिए? पैसे के लिए। अब पैसे के लिए कभी नौकरी छोड़ते हैं, कभी विदेश जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये सब पैसा। और सबसे अधिक आसक्ति मनुष्य की कलयुग में पैसे, और पैसे के लिए कोई असूल नहीं रहते हैं, बाप बेटा भाई का झगड़े होते रहते हैं, पैसा। तो भर्तृहरि महाराज ने लिखा, तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं ना, उसी समय निर्धारित हो जाता है कि आपको कितना, हाउ वेल्दी यू विल बी। ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे, आपने बहुत मेहनत, बहुत दिन रात एक करते हैं लोग, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसके लिए टाइम नहीं है, तो वो मेहनत कर करके कितना मिला उसको? 1 करोड़ 2 लाख मेहनत करके। वो 1 करोड़ से 2 करोड़ नहीं बनेगा, कोशिश करने पे भी मिला और नुकसान हो गया, वही खड़ा रहेगा जहां उसका निर्धारित था। तो भर्तृहरि महाराज ने कहा, किसी के पास एक लोटा है, राइट? अब लोटे में वो पानी भरना चाहता है, तो लोटे को लेकर के गया कुएं पर, वहां डुबो दिया, मर गया। अरे ये तो छोटी सी जगह है, मैं नदी में जाके भरूंगा। जाओ, नदी में गया और लोटा अंदर डाला और निकाला। ये तो ज्यादा अधिक नहीं लग रहा मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ समुद्र पर जाता हूँ। तो समुद्र पर गया, लेकिन पानी अंदर कितना आया? जितना घड़े के अंदर वो जगह थी। तो ये निर्धारित है, हमने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया, दान पुण्य किया हमने, तो इस जन्म में निर्धारित है। एक ही डिग्री, एक ही बिजनेस करने वाले, एक तो पता नहीं कितना कमा गया, एक तो बेचारा अभी तक रो रहा है, काम नहीं बना। रोज देखते हैं हम लोग संसार में। तो घड़े के अंदर जितनी जगह है उतना ही पानी आएगा। इसी प्रकार से हमने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमारा ये संसार का जो हम लोग धन धान्य के पीछे लगते हैं ना, वो हमको उतना मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भर्तृहरि ने, कि अगर तुम रेगिस्तान में, डेजर्ट में भी हो और तुम्हारे भाग्य में पैसा लिखा है, तो रेगिस्तान में कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा। वो बिना खोजे सामने की तरफ आपको एक सोने की थैली भर के मिली, जैसे भी मिल जाएगा। और अगर उसके लिए तुम पर्वत, सुमेरु पर्वत भी चढ़ गए, सोने का पहाड़ है, तुमको 1 पैसा नहीं मिलेगा। भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा।
एक बार पार्वती जी शंकर जी से जिद करने लगी कि मैं देखती हूँ कि संसार में कितने बेचारे गरीब हैं, दो रोटी खाने को नहीं है, आप भगवान बनते फिरते हो, कुछ तो करो उनके लिए। शंकर जी क्या कहें, जिद कर गई पार्वती। स्टोरी ऐसे आती है हम लोग को समझाने के लिए। तो जब जिद कर गई पार्वती तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम जिद कर रही हो कि मैं हेल्प करूं गरीब की, किसी गरीब की, तो चलो चलते हैं। तो दोनों गए और एक थैली में सोने के सिक्के भरे हुए, दूर से एक गरीब आदमी आ रहा था चलता हुआ, फटे कपड़े, समझ में आ रहा था गरीब है। तो शंकर जी ने क्या किया, सड़क के बीचों बीच वो थैली रख दी और दोनों छूट गए। अब वो गरीब चला आ रहा है बेचारा, सोचता हुआ अभी खाना मुझे कहाँ से मिलेगा, ये सब, गरीब है। और थोड़ी दूर चल रहा था, पता नहीं उसके दिमाग में एक बात आई, संसार में जो अंधे होते हैं ना, वो कैसे चलते होंगे, देख नहीं सकते, वो भी तो चलते हैं, कैसे चलते होंगे। तो उसने क्या किया, मैं भी चल के देखता हूँ, सड़क तो सीधी सीधी है, आंख बंद कर ली और चलता गया और उस थैली के आगे निकल गया। शंकर जी ने कहा देखा पार्वती, इसके भाग्य में नहीं लिखा है, मैंने तो बनाने की कोशिश की, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो हमारा सारा जीवन इसी में चला जाता है और हो जाए बैंक बैलेंस। ठीक है आप नौकरी करो, ये नहीं कह रहे घर में बैठ जाइए, लेकिन कुछ समय तो जिस लक्ष्य के लिए आपको जीवन मिला है उसमें तो दो आप। तो धन ये निर्धारित है, मृत्यु भी निर्धारित है। बच्चा पैदा हुआ, एक बार रोया गया, कोई 2 साल में गया, कोई 10 साल में गया, कोई 50 साल में गया। अरे अकाल मृत्यु ऐसा बोलते हैं हम लोग, कोई मृत्यु अकाल नहीं होती, ये पक्का निश्चय है कौन जाएगा। अगर हम लोग आंख खोल के जीवन में देखें, वी विल लर्न दिस ट्रूथ्स। जैसे कभी क्या होता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक में क्या होता है, भागते हैं सबको बचाने के लिए, कोई दबा हुआ है, कैसा है, कितने लोग मरे हुए निकलते हैं। और पेपरों में आप पढ़ते होंगे, 1 हफ्ते बाद उन्होंने नीचे खोदा तो क्या देखा, एक माँ, मतलब स्त्री पड़ी है, उसकी गोद में एक बच्चा है, माँ तो मर गई और कोमल बच्चा जिंदा, और 1 हफ्ते बाद। क्यों? ये निर्धारित है, मृत्यु निर्धारित है। इसमें हम भागेंगे, चलो वहां पे चलते हैं, वो माता के पास, बालाजी के पास, कुछ वो करें ना, डेफिनेट है। जब होनी है ठीक है, आप इलाज कराइए, जो कुछ कराइए, लेकिन ये सब जाकर के हम कुछ वहां पे मन्नत मांगेंगे, उससे कुछ नहीं होना, वो डिसाइडेड है। तो ये जो डिसाइडेड है, कुछ चीजें डिसाइडेड है, मृत्यु, ये आयु, ये धन वगैरह, ये निर्धारित है। बाकी कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। मैंने बताया ना, अब आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। संचित कर्म मैंने बताया, आप लोग भूले नहीं होंगे, वो सारा कर्मों का बैलेंस है हमारा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पूरे जीवन नौकरी की, तो आपने पैसा जमा कर दिया कि हम हमेशा थोड़ी करेंगे, थोड़ा बैलेंस रहे हमारे पास। तो आपके पास कितना बैलेंस हुआ रिटायर होने के बाद? मान लीजिए आपके पास 50 लाख हुआ, ठीक है, ये आपका टोटल बैलेंस। अब इस 50 लाख में से आपको आपके घर में छत वो लीक कर रही है, उसके खर्चा बता दिया है बिल्डर ने, उसमें 4 लाख लगेंगे। और इधर आपको अपने पत्नी का जो ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, सीरियस मामला है, डॉक्टर ने कहा उसमें 7 लाख लगेंगे।
तो ये जो दो एक्सपेंडिचर हैं 50 लाख में से, एक कंपल्सरी है ना, वो करना पड़ेगा। आप वहाँ रहते हैं, छत टूटी है उसके लिए करना है, और उसका ओपन हार्ट सर्जरी है उसके लिए करना है। इसको प्रारब्ध कहेंगे, अभी आगे बताती हूँ। लेकिन अगर 50 लाख आपने जमा किया तो ये कोई आपके ऊपर वो नहीं है कंडीशन कि 50 लाख का आप 60 लाख नहीं कर सकते। 50 लाख का 60 लाख कर लो। लोग घर में बैठ के काम करते रहते हैं, अभी रिटायर हो गए कोई बात नहीं है, हम शहर में डाल देंगे पैसा, हम ये कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 50 लाख में आप और जोड़ भी सकते हैं, और लालच में आके जरा पैसा कमाएंगे, वो कह रहा है शेयर में डाल दो, और तुम्हारा ये 10 लाख डालोगे ना, तुमको 50 लाख और मिल जाएंगे। और हमने बात मान ली, और क्या हो गया, वो अपना वो भी जो हमने डाला था वो भी चला गया। यानी 50 लाख में से माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ये हमारे ऊपर है। इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। तो वो जो हमारा बैंक बैलेंस 50 लाख था ना, वो हमारा संचित कर्म, और उसमें से जो हमको थोड़ा सा मिला कंपल्सरी, जो मैंने बताया ना कि वो सर्जरी के लिए, वो छत के लिए जो करना है, वो हमारा प्रारब्ध कंपल्सरी है, भोगना पड़ेगा। और उसमें जो 50 में हम जोड़ सकते हैं या माइनस कर लेंगे, वो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्शन है। उसमें हम जोड़ भी सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो किसी ने कहा फ्रॉम ह्यूमन यू कैन गो टू एनिमल, और फ्रॉम ह्यूमन यू कैन गो टू द डिवाइन। ये आपके हाथ में है, आपके कर्म के अनुसार है। आप कर्म सही करेंगे तो मनुष्य शरीर से आप वो दिव्य भगवान की तरफ भी जा सकते हैं, आप दिव्य बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो दिव्य है। और अगर गलत कर्म किया, हम लग गए ये मीट वगैरह शराब तमोगुणी जीवन किया, तो हम मनुष्य से अगले जन्म में जानवर भी बन सकते हैं। ये सब क्रियमान कर्म, ये इम्पोर्टेंट है। हम कुछ मात्रा में तो अप टू अ सर्टेन लिमिट हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन हम उसके आगे अपने जीवन को इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए, प्रारब्ध और क्रियमान में किसी व्यक्ति के हैबिट की, वो लॉटरी टिकट खरीदता था। अब आशा करता कभी ना कभी तो लगेगी, कभी होता है ना, तो उसकी लग गई लॉटरी, और उसको कितना मिला? 1 करोड़ लॉटरी लग गई। अभी 1 करोड़ जो उसको मिला, उसने कोई मेहनत तो नहीं की ना, बैठे ठाले उसकी लॉटरी लग गई। उसके दोस्त ने भी लॉटरी खरीदी थी, और 1 नंबर का फर्क, बस 1 नंबर, लेकिन इसको मिल गया और वो रो रहा है, 1 नंबर का ही तो फर्क था। अरे तुमको मिलेगा ही नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं। तो जिसको मिला 1 करोड़, उसके पिछले जन्म के कर्म के कारण ही उसको 1 करोड़ मिला, राइट? ये प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, भाग्य है, उसके पिछले जन्म के कर्म का, ठीक है। अब 1 करोड़ मिला, अब वो सोच रहा है 1 करोड़ का क्या करूंगा मैं? प्लान, 1 करोड़ को ऐसे करता हूँ, इसको इन्वेस्ट करके कहीं पे 2 करोड़ करता हूँ, ये भी हो सकता है। 1 करोड़ को बच्चों के नाम कर देता हूँ, उनके भविष्य के लिए, ये भी कर सकता है। 1 करोड़ किसने देखा है कल, खाओ पियो मौज करो, ऐश करेंगे हम, वो भी कर सकता है। और 1 करोड़ जो मिला है, उसने सोचा मैंने तो कुछ किया नहीं, और भगवान ने कृपा जैसे भी हमको मिला, इस 1 करोड़ को मैंने किसी भगवत काम में दान कर देना है, अच्छे काम में मैं दान कर दूंगा इसको। तो उस 1 करोड़ से जो वो करेगा ना, वो उसका भविष्य बनेगा। ये उसका फ्रीडम ऑफ एक्शन है। 1 करोड़ मिला प्रारब्ध,
उसके बाद उस 1 करोड़ का वो क्या करेगा, वो क्रियामान कर्म उसका फ्यूचर बनाएगा। उसने खाओ पियो मौज किया तो फिर मरने के बाद इसी मृत्यु लोक में कहीं जन्म मिलेगा, या गलत काम कर लिया तो नरक चला जाएगा। और अगर दान किया उसने तो फिर उसको भक्ति का फल मिलेगा। तो देखा आपने, कॉम्बिनेशन है मनुष्य शरीर में, ये दोनों चीज की कॉम्बिनेशन है। प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध में हम क्रियामान क्या करेंगे वो हमारा भविष्य बनाएगा। तो हम स्वयं अपने भाग्य को बनाने वाले हैं, और मनुष्य शरीर में ही चांस है कि हम अपना फ्यूचर बनाएं, फ्यूचर बनाएं। रामकृष्ण परमहंस एग्जाम्पल दिया करते थे ये भाग्य के विषय में, कि एक गाय मान लीजिए पेड़ से बंधी हुई है, रस्सी कितनी बड़ी है, 100 फुट। वो गाय बंधी हुई है, 100 फुट की आगे नहीं जा सकती, लेकिन 100 फुट के अंदर उस गाय को फ्रीडम है कि वही दूर पर खड़ी रहे, या वहां बैठ जाए, या उस पेड़ के पास आके बैठ जाए। यानी उस 100 फुट के दायरे में वो घास चल रही है, जो भी करना है 100 फुट के अंदर वो कर सकती है, फ्रीडम है। तो हमको भी जहां भी हम पैदा हुए, जिस परिस्थिति में भी हम आए पिछले जन्मों के कारण, उसमें हम किस प्रकार से हम अपना भविष्य बनाएंगे, इसलिए ये सब शास्त्र वेद हैं हमको सिखाने के लिए। क्योंकि अनंत संचित है हमारा, कब तक भोगते रहेंगे, इतना कुछ पड़ा हुआ है अभी भोगने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा धृतराष्ट्र राजा, 100 बेटे उनके, और सब बेटे महाभारत के युद्ध में मारे गए। सुना है ना आप लोगों ने? और धृतराष्ट्र रोता हुआ रह गया। जब श्री कृष्ण आए तो प्रश्न किया, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया कि मुझ में अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र मारे गए, कोई मेरे मरने पर कोई दाग देने वाला नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। ये अन्याय मुझे लग रहा है, बताइए श्री कृष्ण मैंने क्या बुरा किया, इस जन्म में तो नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र तुम तो जानते हो कि ये केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, तुमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, वो तुम्हारा भाग्य बना। पिछले जन्म में मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, और उसके पिछले धृतराष्ट्र वो भी मुझे याद है। अच्छा, तुमको कितने जन्म याद है अपने? मुझे 3 जन्म याद है अपने। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मेरे सारे 100 बेटे मारे जाए। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, धृतराष्ट्र अगर कोई समुद्र से 3 बूंद पानी निकाल दे और कह दे कि समुद्र कम हो गया, तो हंसेगा ना कोई? समुद्र, हालांकि समुद्र तो लिमिटेड पानी है, लगता है बहुत है, लेकिन हमारे संचित कर्म तो अनंत है, लिमिटलेस है, और उसमें से हम 3 जन्म याद करते हैं तो कितना कुछ हमने किया है पहले, तो वो हमको तो भोगना तो पड़ेगा ना। तो श्री कृष्ण ने कहा, जो हम करते हैं वही भोगते हैं, ये न्याय है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, इसलिए संभल संभल के हमको कर्म करना चाहिए। मैं मनुष्य शरीर में ये छल कपट दाम पेच पैसा कमाने के लिए, या कोई हमसे किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, ये सब हमारा भविष्य बना रहे हैं, प्रतिक्षण बना रहे हैं। इसलिए
मनुष्य शरीर में हमें सावधान होना है और क्रियमान कर्म पर ही ध्यान देना है। हमारे हाथ में है कि हम अपना भविष्य बनाएं, और कैसे बनाएं? श्री कृष्ण ने कह दिया, भगवत गीता का अंतिम श्लोक। अब वहां तक हमको जितना भी समय लगे, लेकिन लक्ष्य तो वही रखें, उसी को सामने रखें। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कुछ मत कर अर्जुन, तू केवल मेरी शरण में आ जा। शरण का मतलब भी उन्होंने बता दिया 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। अपने मन बुद्धि से, देखो मन कर्म करने वाला मन है, ये बात आप नोट कर ले। भगवान वही कर्म लिखते हैं हमने जिसमें हमारे मन का अटैचमेंट हो, वही कर्म है। वो अटैचमेंट संसार में है तो बंधन, और मन का अटैचमेंट हरि गुरु स्पिरिचुअल एरिया, दिव्य एरिया में है, तो वो अटैचमेंट एक दिन हमको कर्म के बंधन से मुक्त कर देगा। तो अनंत तो बाकी है, और कितनी बड़ी कृपा है कि केवल शरण में जाने से भगवान सारी फाइल उठा के जला देंगे। हमको एक भी कर्म का भोगना नहीं पड़ेगा, हम वही नहीं करते, अपने आप को बांधते चले जाते हैं संसार में। और भगवान कहते हैं बस तुम ये करो, संसार में ड्यूटी करके और मन मुझ में रखो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। और ये बात हम केवल मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। तो क्रियमान कर्म पर हमको ध्यान देंगे तो हमारा भविष्य, अब तक जहां खड़े हैं ये हमने ही कर्म किया है, और आगे भी अभी हमारे पास समय है, मनुष्य शरीर मिला है, ये तत्व ज्ञान को मिल रहा है, तो हम क्रियमान कर्म करके, यानी तन से जगत कर्म गोविंद राधे, मन से भजन कर्मयोग बता दे। शरीर से संसार में अनासक्ति युक्त करने का अभ्यास करें, ये टेम्पररी है। हम आत्मा हैं, हमारा संबंध भगवान से है, और उसको भूलने के कारण ही ये सारा चक्कर चल रहा है। तो हमको भगवान इस मानव देह में ये हमको अवसर देते हैं कि कर लो अपना क्रियमान कर्म और निकलो इस जाल से। इतना हमने खराब कर्म किया, अरे तुम सोचो कुछ भी नहीं, मैं तुमको किसी भी कर्म का दंड नहीं दूंगा, तुम बस मेरे पास आ जाओ, बस सब कुछ माफ। तो आप लोग समझ गए, जो पिछले जन्म में हमने किया है वो हमारा प्रारब्ध, उसको लेके हम पैदा हुए हैं, तो उसमें प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन उसमें भी हमें, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे कि ये हमने किया है और वो जो सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, तो हमने भी उसको धोखा दिया होगा पिछले जन्म में। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरी प्रॉपर्टी को उसने ऐसा किया, हम बस उसी चिंतन में रहते हैं। ये कर्म, ये इंडिविजुअल नहीं है, पिछले जन्मों में हमने जो कुछ किया हमें कहाँ याद है, लेकिन किया है तो आज भोग रहे हैं। उसमें प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन उसका आगे अपना भविष्य जैसे पहले हमने किया और वो हमारा भाग्य बना, तो आज भी हम कर सकते हैं, और अपने भविष्य को हमारे हाथ में है, हम क्या बनाएंगे। तो एक इंग्लिश कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे ये बात स्पष्ट होती है। एक
व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे अंदर वो शांति दे दो, एक्सेप्टेंस दे दो उस कर्म के लिए जो मैं बदल नहीं सकता। एक्सेप्ट करने में तो ऐसे हमको शांति दे दो, सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज एंड गिव मी द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन। ये हमारे अंदर वो साहस दो कि हम जो कुछ बदल सकते हैं मैं बदल लूं। और इम्पॉर्टेंट बात, मुझे ये बुद्धि, ये ज्ञान दे दो कि मैं दोनों में अंतर क्या है ये जान सकूं। कौन सी चीज मैं बदल नहीं सकता उसको एक्सेप्ट करूं, और जो मैं बदल सकता हूं उसको मैं कर सकूं। ये दोनों में अंतर जो हो ये मेरी बुद्धि में समझा दो, ताकि मैं इस मानव देह का एडवांटेज ले सकूं। आप लोग समझ गए, हम अपना भविष्य बना सकते हैं। ये तत्व ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूँ, ये संसार शरीर के लिए भगवान ने बनाया, रोटी कपड़ा मकान ये शरीर के लिए है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ और भगवान से अलग हूँ। जो हमारे हम त्वमेव माता बोलते हैं, सर्वम मम देव देव, तो उनके साथ अपना संबंध जोड़ने की हम प्रयत्न जो करेंगे ये हमको करना है। जो कर सकते हैं वो भगवान हमको ये ज्ञान दे दो। हम तो सारा टाइम जो बदल नहीं सकते उसी में पड़े हुए हैं। तो आप लोग समझ गए कि मनुष्य अपने भविष्य को बना सकता है, ये हमारे हाथ में है। एक बार, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, कोई भी संत महात्मा, तो तत्व ज्ञान जिसको नहीं होता, वैसे तो ऐसे भी लोग घूम रहे हैं हमारे संसार में, आओ हमारे पास बेटा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, ऐसे किंतु है। लेकिन वास्तविक महापुरुष जो होगा वो आपको संसार देने का दावा नहीं करेगा, आपको असली चीज देगा जिससे आपके मन में शांति पैदा होगी, जिससे आप अपना भविष्य बनाएंगे। तो एक लड़की गई हमारे महाराज जी के पास और कहने लगी, आप इतने बड़े महात्मा, आप मेरा भविष्य बताइए। तो हाथ उन्होंने आगे किया, कहा नहीं नहीं नहीं, अभी शाम का समय था, कल सुबह आना, दोपहर को आना और मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। तो जब वो आई उत्सुक होके, हाँ अभी भविष्य बनाएंगे, लगभग 11-12 बज रहे थे दोपहर के। तो महाराज जी ने वो होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो मंगवाया कि मैं तुम्हारी रेखा देखूंगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जब धूप की ओर करो ना, तो वो कॉन्सेंट्रेट करके वो चीज ऐसे लगता है जैसे एकदम हाथ जल जाएगा। वो फोकस होके वो जो सन की रेज आती है ना, तो थोड़ी देर में देख इसका हाथ जल रहा है। माँ जी मुस्कुरा के बोले, देख मैं किसी को भविष्य बताता नहीं हूँ, मैं भविष्य बनाता हूँ। तो महापुरुष आते हैं हमारा भविष्य, हमारी हेल्प करने के लिए कि हमारा भविष्य बने और हम इस भाग्य के चक्कर से, दुख के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाए। विशेष फिर कभी ये आज जो प्रवचन है, क्योंकि आप लोगों को सब व्यस्त रहते हैं ना, तो एक दिन पहले भी नहीं रखा, वीकडेज है, तो अगले शनिवार को पुनः मैं यहाँ पर आऊँगी और शाम को इसी समय फिर से प्रवचन होगा। तो दूसरा कोई विषय होगा, लेकिन वही होगा हमारे भविष्य बनाने वाला, वही विषय होगा। तो इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अवश्य आइए। और दूसरी बात मेन है कि समय से आएंगे तो पूरा विषय समझ में आएगा। मैंने पहले ही बताया कि इसके विषय में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि हम भाग्य में बंधे हैं
कि तो क्यों बंधे हैं, भगवान ने किया कि क्या, ये सब कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो आज मैंने खोलकर एक एक बात एक्सप्लेन की है। जो लोग शुरू से सुने हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी कुछ पूछना है तो आप लोग आरती के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए भक्ति योग रसाता जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस 5 मिनट संकीर्तन कर लीजिएगा, उसके बाद आरती करें।